ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी सदैव देने का प्रयास करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी ये हमारी कोई बहुत व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन प्राचीन शास्त्रों से ऋषियों मुनियों का जो ज्ञान है, विद्वानों का ज्ञान है तो उस आधार पे हम अध्ययन करके प्रमाणिक ग्रंथों के हिसाब से आपको जानकारी देते हैं। लेकिन हमारी जो जानकारी दी जाती है हमारी तरफ से वो प्रमाणित है, मन गढ़ंत नहीं है। आपको आज हम फिर कुंडली के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं। तो कुंडली के अध्ययन के विषय में विशेषतर हमारे दर्शकों की रुचि रहती है कि गुरुजी आप इस तरीके का वीडियो बनाइए, आप इस तरीके का वीडियो बनाइए। तो ये उनकी चॉइस है, उनका अपना सुझाव है, तो उनके सुझाव को भी ध्यान में रखते हैं और समय समय पर उनके सुझाव को हम पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन आज का हमारा सब्जेक्ट ये है कि कुंडली में आप किसका प्रारूप आपके सामने है। आप देख रहे हैं कुंडली में 12 घर होते हैं। कुछ लोग इनको घर कहते हैं, कुछ भाव कहते हैं, और 12 ही राशियां होती हैं। तो राशियों के जो है अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो आपके कुंडली के प्रारूप में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप 1 देख रहे हैं, यहाँ 2 देख रहे हैं, ये 3 देख रहे हैं। तो ये आपके किसी भी घर में ये अंक हो सकते हैं, उसमें कोई भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अंक जिस घर में लिखा होगा तो ये समझिए कि वो राशि उस घर में है। जैसे 1 नंबर यहाँ लिखा है तो 1 नंबर ये मेष राशि है, तो ये प्रथम घर में है। 7 नंबर यहाँ लिखा है ये तुला राशि है, ये 7वें भाव में है। लेकिन ये कहीं भी कोई अंक लिखा हो सकता है, तो जिस भाव में जो अंक लिखा होगा वो उस राशि का ही स्थान उस समय माना जाएगा। जन्म के समय जो राशि होती है लग्न, उसको सबसे पहले लग्न में प्रदर्शित किया जाता है। जन्म के समय जिस राशि में बालक का जन्म होता है, जो लग्न होती है, उसको इसमें 1 नंबर भाव में प्रदर्शित किया जाता है। ये एक जन्म पत्रिका का बहुत मूल अंग है जो लग्न है। चलो, आज तो हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है। आज हमारा सब्जेक्ट ये है कि एक एक राशि में एक ग्रह के होने से क्या फल होता है, 2 ग्रह के होने से क्या फल होता है, 3 ग्रह के होने से क्या फल होता है, और कौन से ग्रह साथ में हो तो क्या फल होता है। तो इसी श्रृंखला में हम जो है आज आपको बताने वाले हैं कि यदि किसी भी राशि में, हमने तो यहाँ उदाहरण के तौर पर लिख रखा है कि सूर्य के साथ चंद्रमा और मंगल हो, 1 नंबर में लिखा है। लेकिन आपकी कुंडली में किसी भी घर में किसी भी राशि में हो सकता है, ये यहाँ उदाहरण के लिए है। तो यदि सूर्य चंद्रमा और मंगल एक राशि में हूँ तो ऐसा व्यक्ति, बालक, ये जो है थोड़ा लज्जा से रहित रहता है, और ऐसा व्यक्ति समाज में क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है। इसकी आपराधिक छवि हो जाती है। आपराधिक प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति होते हैं, और अस्त्र शस्त्र बनाने में अपनी रुचि रखते हैं।
शत्रुओं पर भी विजय हासिल करने में ये अपनी रुचि रखते हैं। जो इसकी प्रवृत्ति थोड़ा आपराधिक होगी, और ये साहसी होते हैं, साहसी, निडर और अपने कार्य को स्वयं करने वाले बहुत दक्ष होते हैं। कार्य करने में इनको बड़ी दक्षता हासिल रहती है। जिनका किसी भी राशि में सूर्य, चंद्रमा, मंगल एक साथ होता है कुंडली में जन्म के समय। अब चलते हैं, यदि सूर्य के साथ चंद्रमा, मंगल, बुध हो, तो हमने तो यहाँ 4 नंबर की राशि में लिख रखा है। ये उदाहरण के तौर पर है, आपका किसी राशि में हो सकता है। तो यदि आपकी कुंडली में कहीं कोई ऐसा योग बनता है सूर्य, चंद्रमा और बुध का, तो ऐसा व्यक्ति बहुत तेजस्वी होता है, बहुत तेजस्वी होता है, बहुत ही पूर्ण बुद्धिमान होगा, शिक्षा दीक्षा से बहुत परिपूर्ण होगा। ये अनेक शास्त्रों का जानने वाला होगा और शस्त्र कला में भी बहुत ये निपुण होता है। ऐसे व्यक्ति राज्य सरकारों में प्रतिनिधि होते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में प्रतिनिधि सलाहकार होते हैं और बड़े धैर्यवान प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन ये फैक्ट्रियों का प्रतिनिधित्व करना, राजकीय विभागों में प्रतिनिधित्व करना, ये सब इनके अंदर गुण होता है। बड़े धैर्यवान विद्वान होते हैं, लेकिन इनमें कभी कभी ज़्यादातर देखा गया है कि थोड़ा शराब पीने की आदत आ जाती है। अब चलते हैं, अगला ग्रह सूर्य के साथ जो है अगले 2 ग्रह, तो अगले 2 ग्रह सूर्य के साथ चंद्रमा और गुरु यदि होता है, तो चंद्रमा और गुरु सूर्य, चंद्रमा, गुरु ये तीनों की युति इसकी कुंडली में होती है। यहाँ तो हमने 8 नंबर में लिख रखा है, आपके किसी भी घर में हो सकती है, उसके भ्रम में आपको नहीं पड़ना है। तो ऐसे जातक जो है बहुत होशियार होते हैं, जिनको कहते हैं कि बहुत मायावी है, बहुत चतुर है आदमी। तो ये बहुत होशियार चतुर होते हैं, लेकिन थोड़ा क्रोधी टाइप के भी होते हैं। इनको क्रोध जो है बहुत जल्दी आ जाता है और अपने कार्य में, जिस कार्य को करने वाले होंगे, जहाँ नौकरी करते होंगे वहाँ पर ये बहुत निपुण होंगे। जिस कार्य का संचालन करते होंगे बहुत निपुणता के साथ संचालन करते होंगे। और ये व्यक्ति जो है विदेशों में अपनी शिक्षा दीक्षा के बदौलत विदेशों में ये नौकरी व्यवसाय करने वाले होते हैं, विदेशों से धन अर्जित करते हैं। विदेश गमन में जो है इनको बहुत रुचि रहती है। और इसके साथ साथ ज़्यादातर ये प्रदेश में रहने वाले भी होते हैं, और प्रदेश में रहने के साथ साथ ये इनकी बुद्धि जो है चंचल प्रवृत्ति की हो जाती है। ये बुद्धिमान होते हुए लेकिन चंचल बुद्धि वाले होते हैं। अब चलते हैं जिनका जो है इसकी कुंडली में किसी भी राशि में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र एक साथ होता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत विद्वान तो होते हैं, विद्वान, तेजस्वी, साहसी, ये सब कुछ होते हैं। हमने तो यहाँ 10 नंबर में लिख रखा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 नंबर में हो, आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, ये उदाहरण के लिए है। तो ऐसे व्यक्ति जो है
दूसरों का धन हरण करने में बहुत बुद्धिमान होते हैं और दूसरे का धन भी हरण करने वाले होते हैं। धन हरण करने के साथ साथ दूसरे की स्त्रियों पर भी बहुत आसक्त रहने वाले होते हैं, लेकिन होते बड़े विद्वान प्रवृत्ति के हैं, अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित। दूसरों का धन, स्त्री, इन सब पर इनकी दृष्टि रहती है और जहाँ तक इनकी बुद्धि चलती है तहाँ तक दूसरों का धन और स्त्री पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं और कर भी लेते हैं। अब चलते हैं जिसका सूर्य, चंद्रमा, शनि कुंडली में कहीं एक साथ हो। हमने तो यहाँ 12 नंबर में लिख रखा है, ये उदाहरण के तौर पर है आपका कि कुंडली में कहीं भी हो सकता है। तो ये सूर्य, चंद्रमा और शनि, ये जो है सूर्य, चंद्रमा, शनि, ये जो युति बनती है, ये स्थिति जो बनती है, ये बहुत अच्छी नहीं होती है। ये जातक के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये हम कहेंगे कि ये सामान्य से भी गिरी हुई स्थिति ऐसे जातक की होती है। ऐसे जातक तो थोड़ा कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और कामुक प्रवृत्ति के साथ साथ ये होशियार तो बहुत बनते हैं, बहुत, लेकिन ये शिक्षा दीक्षा से भी जो है परिपूर्ण नहीं होते, धन से भी नहीं परिपूर्ण होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति से भी ये बहुत परेशान रहते हैं। कामुक प्रवृत्ति के होते हुए ये दूसरों के पराधीन, दूसरों की सेवा करने वाले गरीब टाइप के व्यक्ति होते हैं। इनका जीवन बहुत अच्छा या सामान्य नहीं बीतता है, दूसरों की सेवा सत्कार करने में ही इनका जीवन गुजर जाता है। तो और इसके अलावा राहु और केतु, राहु केतु छाया ग्रह हैं, तो इसलिए इन ग्रहों का विवरण यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। तो अब जो है, अब आपने हमारा किसी कुंडली में किसी भी राशि में 3 ग्रहों की युति के विषय में जानकारी आपको हमने बताई। यदि आपको हमारी जानकारी प्रिय लगे, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। किसी तरीके की कुंडली बनाने की या कुंडली विश्लेषण की कोई आवश्यकता है तो हमारे इस कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत आंशिक शुल्क पर ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।